अब जी हम आ जाते हैं अपने चैप्टर की तरफ। सबसे पहले हम कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? बुक खोलो बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड खोलो। हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रग्स अफेक्टिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लिपिनकोट का यूनिट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 3 में आप जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज चैप्टर नंबर 8। ठीक है, अब जी इसके अंदर वर्ड आया ड्रग्स यूज फॉर न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेस। वर्ड है ना न्यूरो, न्यूरो डीजेनरेट, न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेस, यानी कि कोई ऐसी डिजीज है जिसमें आपके न्यूरॉन्स अफेक्ट हो रहे हैं, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर अफेक्ट हो रहा है, न्यूरॉन का फंक्शन अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखो इधर बुक में नहीं है, जस्ट हम लोग एक आउटलाइन ले रहे हैं इसकी कि न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेस ऐसी डिजीजेस हैं, ऐसी कंडीशंस हैं दैट विल डीजेनरेट द नर्व सेल्स। कहाँ के नर्व सेल्स? ऑफ योर CNS। ओके, या अब इसमें अल्टीमेटली आपको पता चल गया जी हम ऐसी डिजीजेस पढ़ने जा रहे हैं जिसमें न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन अफेक्ट हो रहा है। क्लियर जी? आप आपके बुक के ओवरव्यू के ऊपर आते हैं। इसमें लिखा है कि मोस्ट ड्रग्स, ज़्यादातर जो आप ड्रग्स हैं आप जो CNS के अंदर पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट्स के लिए पढ़ेंगे, ये वो ड्रग्स हैं जो कि आपके न्यूरोट्रांसमिशन के प्रोसेस को, स्टेप्स को अफेक्ट करती हैं। याद है आप लोगों ने ANS के अंदर न्यूरोट्रांसमिशन पढ़ी थी, एक डायग्राम थी। गुड, इस तरह से डायग्राम न्यूरॉन के अंदर बनी थी। यहाँ बताई गई थी फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन कैसे होता है, नोरेपिनेफ्रिन की फॉर्मेशन कैसे हुई, फिर जी रिलीज हुई, रिलीज होने के बाद आपकी ड्रग्स ने रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर एक्ट किया। ये सारा न्यूरोट्रांसमिशन का प्रोसेस था ना। देखो अपनी रिवीजन के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाया है मैंने। ये न्यूरोट्रांसमिशन है ANS के अंदर, किसकी? ऑफ एसिटाइलकोलिन। अच्छा देखो, याद रखने के न्यूरोट्रांसमिशन के देयर आर 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। पहला स्टेप इज दी सिंथेसिस। कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर हो उसकी सबसे पहले सिंथेसिस होगी, सेकंड वन इज अपटेक एंड स्टोरेज होगी, थर्ड वन इज रिलीज होगी, और फोर्थ वन इज रिसेप्टर पे बाइंडिंग होगी। फिफ्थ स्टेप क्या हो रहा था? डिग्रेड हो रहा था, और डिग्रेडेशन के बाद मेटाबोलाइट्स बन रहे थे, वो फिर वापस कहाँ उनकी रिसाइकलिंग हो रही थी। टोटली कितने स्टेप्स हैं? 6। अब जी आपके इस CNS के चैप्टर के अंदर ऑथर ने कह दिया आप ये जो न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेस पढ़ने जा रहे हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए आप ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वो ड्रग्स हैं जो इन 6 के 6 स्टेप्स को अफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, अब जी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। अब ओवरऑल उसने कह दिया चलें जी हम लोग क्लासीफाई कर लेते हैं कि ये कौन से 2 मेन मोड ऑफ एक्शन होंगे आपकी ड्रग्स के। फर्स्ट उसने कह दिया जी प्री साइनेप्टिकली, प्री साइनेप्टिकली, साइनेप्स से पहले। साइनेप्स से पहले क्या हो रहा था? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपके कन्वर्ट हो रहे थे किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल था ना, एक्शन पोटेंशियल आया, याद है कैल्शियम अंदर गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपके कन्वर्ट हो रहे थे किसमें? केमिकल सिग्नल में, क्योंकि देखो ना फिर ही तो एसिटाइल कोलिन आ रही थी ना। ठीक है, प्री साइनेप्टिकली बच्चों आपका जो प्रोसेस हो रहा था, योर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वर कन्वर्टिंग, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वर कन्वर्टिंग इनटू केमिकल सिग्नल, केमिकल बन रहा था, न्यूरोट्रांसमीटर बन रहा था। अच्छा अभी तो मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ ना न्यूरोट्रांसमीटर, जब मैं CNS के अंदर डिस्कशन करूँगी ना मैं वर्ड यूज़ करूँगी न्यूरो मॉड्यूलेटर। इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, CNS में ANS में मेरे पास प्रिसाइजली वर्ड था न्यूरोट्रांसमिशन, इधर मैंने वर्ड इस्तेमाल करना है न्यूरो मॉड्यूलेटर। अभी आगे जाके जब वर्ड आएगा ना फिर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जी प्री साइनेप्टिकली आपको पता चल गया कि आपके ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल थे, आपका जो एक्शन पोटेंशियल था दैट विल बी वाज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल सिग्नल। केमिकल सिग्नल मीन्स न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल्स आपके पास बन रहे थे। अच्छा अब प्री साइनेप्टिक ये जो मेम्ब्रेन थी कहाँ से सारी रिलीज हो रही थी? एक्सोन के एंड से हो रही थी ना। अच्छा ये सारा प्री साइनेप्टिकली प्रोसेस हुआ रहा था। मेन थोड़ा सा आइडिया भी रफ याद है कि व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन दिस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड दिस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन?
सुने ना, नैरो माइनर सा डिफरेंस है, एक रफ एस्टिमेट होगा कितना डिफरेंस है, कितने, लेस देन 50 नैनोमीटर, लेस देन 50 नैनोमीटर का इसके अंदर डिफरेंस है। अच्छा, अब ये डिफरेंस मैंने क्यों आपके साथ अभी डिस्कस किया है, जब हम पढ़ेंगे ना न्यूरो ट्रांसमिशन इन CNS, फिर इसके ऊपर पॉइंट्स को हमने डिस्कस करना है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, आपके ऑथर ने कह दिया कि आप मेनली क्लासीफाई करना चाहें तो आप कह दें कि आपके ये जो डिजेनरेटिव डिजीज़ के लिए ड्रग्स हैं वो दो साइट्स पे, दो वेज से एक्ट करती है। फर्स्ट वन इज़ प्री साइनेप्टिकली, सेकेंड वन इज़ पोस्ट साइनेप्टिकली। प्री साइनेप्टिकली जो आपके पास प्रोसेसेस क्या हो रहे थे, प्रोडक्शन यानी सिंथेसिस का हो रहा था। प्री साइनेप्टिकली आपको पता है ना, वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर हो रहा था, और फिर जी उसके बाद कौन सा स्टेप, रिलीज हो रहा था, ओके, और टर्मिनेशन का स्टेप भी इसके अंदर आ जाएगा। जबकि मैं अदर एजेंट्स जो कि पोस्ट साइनेप्टिकली एक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिकली, रिसेप्टर्स की ब्लॉकेज आ रही होगी, ठीक है, एक्टिव करेंगे अगर स्टिमुलेंट्स होंगे, या फिर ब्लॉकेज भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। सो जी सेकंड बुलेट में आपके ऑथर ने लिख दिया, अदर एजेंट्स में एक्टिवेट और ब्लॉक दी पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स। आपको ये कॉन्सेप्ट याद है ना कि प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स भी हैं, ठीक है, ओके जी। अब जी आपके ऑथर ने कह दिया कि इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू ओवरव्यू, CNS को ओवरव्यू करेंगे, न्यूरो ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, CNS की ड्रग्स पढ़ेंगे, डिजीज़ेस पढ़ेंगे, डिजीज़ेस की एटियोलॉजी पढ़ेंगे, और जी उनकी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे। व्हाट विल बी द एटियोलॉजी, कॉज, ठीक है, कॉज पढ़ेंगे। अब डिजीजेस कौन से हम इधर डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले पार्किंसंस डिजीज, उसके बाद अल्जाइमर्स डिजीज, देन मल्टीपल स्क्लेरोसिस MS। याद है आप लोगों ने जब पैथो पढ़ी थी, हाइपरटेंशन पढ़ी होगी, उसके अंदर मल्टीपल स्क्लेरोसिस आया था। अच्छा, उसके बाद जी आपके पास दूसरी डिजीज कौन सी एंड पे जो लिखे, अमाइलोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, ALS। ये दोनों डिजीजेज हैं जिसका हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर जिक्र आया था पैथो में। बच्चों, व्हाट विल बी द पार्किंसंस डिजीज, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होगी, देयर विल बी नो कोऑर्डिनेशन, ऐसे ही होगा ना, ओके। अब जी पार्किंसंस को ड्रग्स पढ़ने से पहले, क्योंकि डेफिनेशन तो बुक में नहीं देनी ना ऑथर ने, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है, सबसे पहले आ जाओ पार्किंसंस डिजीज़। पार्किंसंस डिजीज़ भी CNS पढ़ने जा रहे हैं, अंडरस्टूड सी बात है, ब्रेन का आपके पास ये डिसऑर्डर है। अब इसमें क्या होगा, देयर विल बी अनइंटेंडेड, पेशेंट नहीं चाहता, उसके बावजूद मूवमेंट होती रहती ना, देयर विल बी अनइंटेंडेड अनकंट्रोलेबल मूवमेंट, शेकिंग होगी, देयर विल बी स्टिफनेस होगी, बैलेंस नहीं होगा, देयर विल बी नो कोऑर्डिनेशन, ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद अल्जाइमर्स डिजीज़, पैथो में ये भी बड़ी डिटेल में थी। अगर आपको ये जो मैंने डायग्राम साइड पे दिखाई है नज़र आ रही है, इसमें दिखाया गया ना, ब्रेन के सेल्स आपके श्रिंक कर गए हैं, डीजनरेट हो गए हैं, डेथ हो गई है। अल्जाइमर डिजीज़ में अगर ब्रेन में ये काम हो रहा है तो डिमेंशिया होगा, लॉस ऑफ मेमोरी होगी, गुड। तो अब हम लोग जी अल्जाइमर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, दिस इज़ अ प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर, ब्रेन डिसऑर्डर कह दो, करेक्ट है जैसे भी लिखोगे, ठीक है। इसमें आपके ब्रेन के जो सेल्स हैं वो श्रिंक कर जाते हैं। अगर मैं प्रिसाइज अच्छी टर्मिनोलॉजी यूज़ करूं जो पैथो में आपने यूज़ की थी, सेल्स का साइज अगर डिक्रीज कर दे, उस टर्मिनोलॉजी को क्या कहते हैं, एट्रोफी। जी एट्रोफी हो गई, आपके ब्रेन के सेल्स की डेथ होगी। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। भी आपके ऑथर ने अब इसमें मेंशन किया है कि जो अल्जाइमर डिजीज़ है दैट इज़ एक्चुअली अ टाइप ऑफ डिमेंशिया, क्योंकि सेल्स की डेथ हो रही है, सेल्स की लॉस हो रही है, सेल्स की श्रिंकेज हो रही है, देयर विल बी मेमोरी लॉस। पेशेंट को नहीं पता कि जी आम जिंदगी में भी मैंने गुफ्तगू कैसे करनी, कन्वर्सेशन कैसे करनी है, उसे अल्फाज याद नहीं होंगे, उसे अपनी लैंग्वेज भूल जाएगी। इस किस्म के इसके अंदर आपको देखे गए हैं फीचर्स। देयर विल बी मेमोरी लॉस, और उसे इवन डोंट नो कि अच्छा मेरी लैंग्वेज क्या, तो मैंने बोलना क्या था, मैंने रिएक्ट कैसे करना था, ठीक है। देन नेक्स्ट इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसको एब्रीवेट करते हैं हम कैसे, MS से। अब जी ये मैंने आपको कहा डिजीज़ वो थी जो आपने हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर पढ़ी थी। हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता था, एंटीबॉडीज रिलीज हुई
एंटीबॉडीज ने आपके ही अगेंस्ट वर्किंग करना शुरू कर दी, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स आया। बच्चों अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, सबसे पहले ये बात अपने जहन में अगेन रिवाइज कर लो। जब मैं सीएनएस की बात करूँ, ब्रेन की बात करूँ या फिर स्पाइनल कॉर्ड की बात करूँ, आपको पता है ना इसके आपको इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर मिलती है। वेरी गुड, दैट विल बी दी माइलिन शीट। अब इस ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होगा, आपके जो प्रोटेक्टिव शीट है जिसे हम माइलिन शीट कहते हैं, जो कि आपके नर्व फाइबर्स को कवर कर रही है, दैट विल बी डैमेज्ड। उसके डैमेज से क्या होगा, देयर विल बी द नो कम्युनिकेशन और द लेस कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ, इसके सिम्टम्स क्या है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के। अब इतनी डिटेल में पैथो नहीं पढ़ेंगे, जस्ट डेफिनेशंस पढ़ें ताकि आपको रिवाइज हो जाए। इसमें क्या देखा गया है, देयर विल बी नमनेस अपर लिम्स की हो सकती है, लोअर लिम्स की। अच्छा, इसके अलावा देयर विल बी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन नहीं ना हो रही ब्रेन के दरमियान और रेस्ट ऑफ दी बॉडी। इसके अलावा देयर विल बी पार्शल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, एक आँख ख़राब हो सकती है, दोनों आँखें ख़राब हो सकती हैं। अब कुछ लोगों को कहते हैं सुनो कि मुझे दो डबल नज़र आ रहा है, डबल विजन, ठीक है, धुंधला नज़र आ सकता है, दैट विल बी दी ब्लर विजन, ब्लरी विजन आ जाएगी। अच्छा, स्लर्ड स्पीच, ऐसा लगता है ना कुछ मुंह में बड़बड़ाना, इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह बोलेगा पेशेंट। देन गुस्से में वैसे बड़बड़ाना नहीं, ये असली वाला डिजीज़ वाला होगा, ठीक है। देन देयर विल बी फैटीग, देयर विल बी द डिजीनेस, और भी डिफरेंट इसके सिम्टम्स आएंगे बच्चों। नेक्स्ट आखिरी डेफिनेशन, दैट विल बी अमाइलोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस में हमने ये पढ़ा ना कि नर्व सेल्स आपके डैमेज हो रहे हैं। इसमें जी बच्चों आपके नर्व सेल्स डैमेज होंगे, लेकिन किस किस्म की नर्व्स डैमेज होंगी, जिनकी वजह से आप अपना वॉलंटरी मूवमेंट करते हैं। यानी कि वॉलंटरी मूवमेंट वो है ना जो आपके अपने कंट्रोल में है, मैंने इसको पेन को उठाना है, ये मेरी मर्जी है, मेरी बॉडी अनइंटेंशनली तो नहीं ना इसको उठा रही। अच्छा, नर्व फाइबर्स आपकी डैमेज हुई, दैट आर कंट्रोलिंग द वॉलंटरी मसल मूवमेंट, मैं अपनी मर्जी से खा रही हूँ, ठीक है, ये मेरा वॉलंटरी एक्शन है, वॉक कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, दैट इज़ माई वॉलंटरी एक्शन, तो मेरे ये वाले एक्शंस अफेक्ट होंगे, मैं चाह के भी नहीं कर पा रही, ठीक है। दीज आर इन दी माइलोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, दैट इज एब्रीवेटेड एज ALS। पिछली कौन सी डेफिनेशन थी, MS, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये भी स्क्लेरोसिस है, कौन सी है, ALS, दैट वाज MS, ठीक है। सो ये बच्चों डेफिनेशंस हैं। अब हम जी नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, न्यूरोट्रांसमिशन इन CNS।